तो अब मैं आता हूं थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। इफ f of x and g of x are both derivable at x is equal to a, f of x plus minus g of x, f of x into g of x, f of x divided by g of x will also be derivable at x is equal to a only if इसके लिए हाँ g of a अगर जीरो ना हो तो अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सॉरी हाँ, अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उनका तुम अगर एडिशन करते हो सब्सट्रैक्ट, जैसे कॉन्टिन्यूटी में था, ठीक है, तो इसीलिए अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? तुम बोलोगे सर हाँ, क्यों? क्योंकि साइन एक्स जो होता है वो क्या था? ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ई टू द पावर एक्स क्या था? हमेशा डिफरेंशिएबल, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो हेंस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स भी ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। ये थ्योरम 1 है, ठीक है। फिर थ्योरम 2, नेक्स्ट पेज में ही जाता हूं, लिखने का टाइम दूंगा, रुक जा। हाँ, इफ f of x is derivable मतलब डिफरेंशिएबल at x equal to a and g of x is not derivable at x is equal to a, then nothing can be said about f of x plus minus g of x, f of x into g of x डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? एक अगर डेरिवेबल है और g of x अगर नॉन डेरिवेबल है तो नथिंग कैन बी सेड अबाउट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएबल जैसे कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकॉन्टिन्यूअस तुम्हारे पास हर समय डिसकॉन्टिन्यूअस होता था, यहाँ पे डेरिवेबल प्लस नॉन डेरिवेबल तुम हर समय नहीं बोल पाओगे। सर क्यों? बताता हूं। y इक्वल टू इसे लिख लो तो एक बार, इसमें कुछ पंगा लग रहा है। लिख लो तो, ये वाला लिखो तो। आगे चलो, लिख लिया ये? यस सर। ये गड़बड़ है, गड़बड़ दिया। ये थ्योरम ये प्रॉब्लम। अंग्रेजी में लिखने में यही प्रॉब्लम होता है। चलो, हम लोगों ने क्या देखा? हाँ, डेरिवेबल, हम लोगों ने देखा डेरिवेबल प्लस माइनस डेरिवेबल, डेरिवेबल इनटू डेरिवेबल और डेरिवेबल डिवाइडेड बाय डेरिवेबल प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं हो। ये सब क्वांटिटीज जो होते हैं वो डेरिवेबल होते हैं, ठीक है। नंबर 1।
वो अंग्रेजी में लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। डेरिवेबल प्लस नॉन डेरिवेबल, तो मैं नॉन डेरिवेबल देगा। दैट इज सपोज y का वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 है, तो एट x इज इक्वल टू 2 क्या बोलोगे? ये वाला फंक्शन डेरिवेबल है या नॉन डेरिवेबल है? कोई बोलेगा लास्ट क्लास से? Not to always derivable. ये नॉट डेरिवेबल होगा। मगर ये वाला x इज इक्वल टू 2 में क्या, मैं ध्यान से सुनो, मैं x इज इक्वल टू 2 में बोल रहा हूँ। Oh, मैं x माइनस 3 को एट x इज इक्वल टू 2 बोल रहा हूँ, तो क्या बोलोगे? ये नॉन डेरिवेबल होगा। कहाँ पे नॉन डेरिवेबल होगा? 3 पे 3 में। मगर एट x इज इक्वल टू 2 ये क्या होगा? derivable. तो तुम देख रहे हो एक नॉन डेरिवेबल है, एक डेरिवेबल है, तो दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? नॉट डेरिवेबल प्लस डेरिवेबल, तो इज इक्वल टू क्या होगा? नॉट डेरिवेबल। तो इसी लॉजिक से ऐसे सम्स को अब तुम लोग डायरेक्टली बोल पाओगे कि x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 10 ये कहाँ नॉन डेरिवेबल है? डायरेक्टली बोल पाओगे? 2, 3 और 10. तो ये थ्योरम का खासियत होता है। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, तो अंग्रेजी में ज्यादा लिखाने से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। बोलो। थ्योरम नंबर लिख नहीं पाते। ये वाला चलिए लिख लो एक बार, तभी से मुझे बोल देना। आज डिफरेंशिएबिलिटी कराऊंगा तो छोटा। हाँ चलो आगे चलो। ये लिख रहा हो तो रुक जा, टाइमर दे दो 1 मिनट का, लिख लो इसको। सर वो क्या लिखा है लाइन नंबर 6 में? नॉट डेरिवेबल। आगे चलो। यस सर। नंबर 3, नॉट डेरिवेबल प्लस नॉट डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल इंटू नॉट डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल, नथिंग कैन बी सेड, कुछ नहीं बोल सकते हो। कैन बी सेड derivable into non-derivable, derivable divided by non-derivable, non-derivable divided by derivable, nothing can be said, कुछ नहीं कह सकते हो। ये लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे चलो। लिख रहे हो? चलो ऊपर निकल रहा हूं। जैसे बता रहा हूं, तुम लोगों को टीबीएस में एक सम मिला होगा, y is equal to mod of sin x प्लस mod x एट x is equal to 0, क्या बोलोगे? mod sin x डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? Not different. नॉन डिफरेंशिएबल। mod x It will be not नॉन डिफरेंशिएबल।
मगर अगर मैं इसको ऐसा करूं कि x लेस देन 0, तो ये माइनस साइन x माइनस x, अगर x ग्रेटर देन 0 साइन x प्लस x। तो dy बाय dx कॉन्टिन्यूस तो है ही, वो तो डायरेक्टली कॉन्टिन्यूस तो यहीं पे पता चल रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। माइनस कॉस x माइनस 1 अगर x लेस देन 0, कॉस x प्लस 1 अगर x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू कहीं भी दे सकते हो। तब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारे पास -2 आ रहा है, अगर 0 इसमें डालोगे। राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है, तो हेंस क्या बोलोगे, फंक्शन इज नॉन non-differentiable. मगर यही चीज को अगर मैं चेंज कर दूं और इसी चीज को अगर मैं कर देता हूं मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तब मॉड एक्स, तब अगर x लेस देन 0 हुआ तो ये माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, Plus x. अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये साइन माइनस एक्स। तो dy बाय dx क्या है अपना, Minus cos x माइनस plus कॉस x. एक्स प्लस 1 अगर लेस देन 0 और cos x माइनस 1 अगर x। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, -1 प्लस 1 0। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, -1 प्लस 1 0। क्या बोलोगे, Differentiable. Derivable. डेरिवेबल। मगर ये दोनों ही फंक्शन क्या था, दोनों ही non-derivable. नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो समझ में आया। तो जब मैं ऐड कर रहा हूं तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, नॉन डेरिवेबल। तो अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बोलो। डेरिवेबल। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो ये तुम्हें यही करना होगा। नथिंग कैन बी सेड डजंट मीन कि ओ सर हम नहीं निकाल पाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नथिंग कैन बी सेड का मतलब है कि वी कैन नॉट से क्या होने वाला है, मगर टेक योर टाइम, 1.5 मिनट का टाइम। आगे चलूं, Yes, sir. Yes, sir. वेट तो बोल देना। आगे चलूं, Yes, sir. Yes, sir. चलूं आगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इस चीज को देखो, मैंने तुम लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था, अगर तुम्हें याद होगा तो, और ये एग्जाम्पल को याद रखो। रैशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, Irrational. Does not इरेशनल। शान से होता है। does एकदम not- याद रखो, हाँ एकदम। क्यों, अगर 0 इंटू इरेशनल करोगे तो क्या मिलेगा, Zero. Zero. तो कान से में मतलब तुम कह सकते हो, कैसे कह सकते हो, अगर रैशनल 0 हुआ तो
तब प्रोडक्ट भी जो होगा वो क्या होगा, Zero. रैशनल हो जाएगा। और अगर रैशनल जीरो नहीं हुआ तब जो प्रोडक्ट मतलब ये, तब ये प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा बोलो, इरेशनल हो ये जाएगा। रैशनल। यही चीज हम लोग ने कॉन्टिन्यूटी में भी देखा था, अगर तुम्हें याद होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं x बॉक्स x इज इट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बिना निकाले हुए? हाँ, क्यों? क्योंकि ये इसका कॉन्टिन्यूअस पार्ट है। g ऑफ x का वैल्यू क्या है बोलो, x, और g ऑफ 0 का वैल्यू क्या था, 0। 0। तो ये क्या पार्ट हो जा रहा है, 0 इंटू बॉक्स x कोई फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी देगा। 0 इंटू फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या था, 0। इसलिए तुम बोलोगे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है बोलो, Continuous. Continuous. सेम लॉजिक डिफरेंशिएशन, कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। सेम लॉजिक डिफरेंशिएशन में भी चलता है। मतलब y इक्वल टू मॉड x नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू मॉड ऑफ x क्यूब, बाहर x स्क्वायर इंटू मॉड x आ गया, नहीं क्या? तब ये वाला फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है? Yes, sir. तो अगर ये कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल था, Zero. इंटीग्रल 0 में। Zero. और इसका जो रूट है 0 वो एक बार आ रहा है या एक बार से जा रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स 0 ऑकर्स, क्यूब है रे, तीन बार आ रहा है। 3 बार। अगर एक बार से ज्यादा आया तो वो डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि ये वाले पार्ट में तुम देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये तुम्हें नहीं कह सकता हूँ कि सर g डैश x लेके, क्योंकि स्क्वायर में भी वो होता है। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हें ये देखना होगा नंबर ऑफ टाइम्स 0 ऑकर्स अगर एक से ज्यादा है, नंबर ऑफ टाइम्स रूट ऑकर्स इक्वल रूट ऑकर्स मोर देन वंस, फंक्शन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, एट दैट रूट। सर समझ में नहीं आया है, कुछ एक स्टेप में समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू x माइनस 1 मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। केवल अगर मैं इसका बात कहूं तो ये कहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा, केवल मॉड ऑफ x X स्क्वायर equal to माइनस plus minus Plus 1. minus 1. मगर प्रॉब्लम है क्या, इसका भी एक रूट है क्या, 1। 1. तो 1 कितने बार आ रहा है तब, 2 बार. इसका मतलब क्या बोलोगे, 1 में डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? Differentiable. Differentiable. आ रहा है समझ में, जो ऊपर मैंने थोड़ा दिया, हेंस ये डिफरेंशिएबल होगा। Yes, sir. अगर एक बार से ज्यादा कोई रूट आ रहा है, अगर एक बार से ज्यादा कोई रूट आ रहा है तो तुम डायरेक्टली बोलोगे जैसे अगर अब मैं तुमसे पूछूं y इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस x माइनस 5 प्लस x माइनस 7, कहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा बोलो? 3, 5, 7। 357. 3, 5, 7। और वही चीज अगर मॉड ऑफ x माइनस 3 का होल क्यूब, मॉड ऑफ x माइनस 5 का होल 5 और मॉड ऑफ x माइनस 7, अब ये कहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा? 7। 7. क्यों भैया बोलो भी, मुझे ऑनलाइन क्लास अच्छा लगेगा क्योंकि रूट एक ही बार आ रहा है. तो उससे छोड़ के बाकी सब रिपीट कर रहा है, नहीं क्या? वेरी गुड। y इज इक्वल टू मॉड x इंटू साइन x, ये कहां पे डिफरेंशिएबल होता है? नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे होता? x इज इक्वल टू 0। और मुझे लग रहा है 0 इसका भी रूट है, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या लग रहा है, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? Differentiable. डिफरेंशिएबल। 2 बार आ गया, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब उल्टा कर रहा हूं, क्या सर, मॉड ऑफ साइन x इंटू x, ये कहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा? n पाई। तो इसलिए इसे 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई ये लिख रहा हूं। और x का रूट क्या है? 0। 0 कितने बार आ गया? 2 बार। 2 बार. पूरा फंक्शन कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा 0 को छोड़ के हर n पाई पे। पाई प्लस माइनस 2 पाई, समझ में आया? Yes, अगर sir. कोई रूट एक से ज्यादा आ जाता है तो खेला खत्म। किसी को डाउट है तो बोलोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है रे, चेक करना, वरना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाएगा पास्ट ईयर में अगर तुम देखोगे तो।
ये थ्योरी लगाया जाता है। मुझे नहीं मालूम है कहाँ से मैंने लिखना दिया था, तो मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। लिखो यार, ऊपर वाला लिखने दिया था क्या ये? No, sir. नहीं ना, कुछ भी नहीं। तो देखो आराम से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे बोलते जाओगे, मैं सरकाते जाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जो एक टाइम में जब वो आसान लग जाता है तो दिमाग से निकले क्या है यार, समझ में आ गया। नहीं नहीं नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इस चीज को याद रखो। हाँ, ऑब्जेक्टिव में ब्रह्मास्त्र चाहिए किसी किसी सम के लिए। आगे चलूं? तो थोड़ा सा रुकिए थोड़ा। और नीचे बाकी है बहुत। सर वो लाइन 22 में क्या लिखा है? Number of times equal root occurs more than once, differentiable at that root. आया समझ में? ऐसे अच्छे से लिख दूं। f of x is equal to x minus a। एक एग्जाम्पल ले लो, खेला वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? x is equal to a occurs कितने बार? 2 बार। 2 times, मतलब more than once। तो क्या बोलोगे? डिफरेंशिएबल है। Hence differentiable। मगर x is equal to b, बी नॉन डिफरेंशिएबल। इनसाइड मॉड है और ओनली 1 टाइम, तो हेंस ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, किसी को लिखना है तो अंग्रेजी उसका थोड़ा अजीब था। तो थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। सर ऊपर का नहीं हुआ। टेरेबल। थ्योरेटिकल समय ना तो इसके अब तो हो गया ऊपर वाला। इसे लिखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ, लिख लो।
आगे चलूं अब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, बेसिक्स हम जब तुम देखोगे ना, बेसिक प्रॉब्लम जब देखोगे, मतलब मैं बेसिक फंक्शंस का बात कर रहा हूं, जो जिसे मैं सिंपल फंक्शंस कहता हूं। जब तुम सिंपल फंक्शंस देखोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सिंपल फंक्शंस का अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैं बोलता हूं कि f of x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, ठीक है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 है। तो जब तुम f डैश x निकाल रहे हो तो ये 5x टू द पावर 4 मिल जाता है। तो इसका मतलब तुम ये बोलो कि दिस फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट क्या? अगर जस्ट डिफरेंशिएबल ही नहीं है, f डैश x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, तो होगा इस तरह से। डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट कर दिया, कॉन्टिन्यूअस, मगर ये हर समय नहीं होता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, बोलो? -1 से 1 तक, सही है। मगर वही अगर मैं तुमसे पूछूं कि डोमेन ऑफ f डैश x बोलो, तो क्या सेम होगा? No, sir. इसका डोमेन कहां से कहां तक होगा? तो जरूरी नहीं है कि जो f ऑफ x का डोमेन है वही f डैश x का डोमेन आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये एक सिंपल फंक्शन में भी पता चलता है। f ऑफ x का वैल्यू रूट x, तो इसका डोमेन क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मगर f डैश x का डोमेन क्या होगा? तो कभी कभी जब तुम चीजों को डिफरेंशिएट करते हो तो उसका डोमेन भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो एक तो ये चीज है, ठीक है। ये सब छोटे छोटे चीजें हैं, ये सब किटकैट कॉन्सेप्ट्स। हाँ, एसएसएन रीजन में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, तो किटकैट कॉन्सेप्ट्स। चलो सेकंड में चलते हैं। सपोज f ऑफ x को मैं x स्क्वायर साइन 1/x, और ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया हुआ है, इसलिए मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। जब तुम देखोगे तो सबसे पहले देखो f ऑफ 0 प्लस क्या है। f ऑफ 0 प्लस होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। तो मुझे कोई बोलेगा ये क्या बन रहा है? या डायरेक्टली f ऑफ 0 ही बोलो ना, 0 प्लस बोल के क्या करोगे? 0. f ऑफ 0 लिमिटिंग वैल्यू क्या हो रहा है? क्यों समझ में आ रहा है ना? 0 इंटू क्या? Oscillating. फाइनाइट ऑसिलेटिंग इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो इसका मतलब f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। नंबर 2, f डैश 0 एग्जिस्ट करता है, वो हमने लास्ट क्लास में देखा है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। फर्स्ट प्रिंसिपल से पता चल जाएगा। इसका मतलब f डैश x एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। अब मैं तुम्हें चेक करने के कह रहा हूं कि इज f डैश x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, क्या वो होगा? तो उसके लिए अब तुम वही शॉर्टकट मेथड वाला इज f डैश x, तो पहले इसे डिफरेंशिएट करके देखोगे। तो f डैश x का वैल्यू क्या होगा? f डैश x का वैल्यू x स्क्वायर साइन 1/x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 2x साइन 1/x प्लस x स्क्वायर इंटू कॉस 1/x। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इसका वैल्यू माइनस ऑफ कॉस 1/x आएगा, x नॉट इक्वल टू 0, और ये तो 0 ही होगा, x इक्वल टू 0, क्योंकि तुमने f डैश 0 का वैल्यू 0 मिलता है इसमें, वो तुम लोग निकाल के देख लोगे लास्ट क्लास में क्या है। अब मुझे बोलो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 में? हाँ या ना? ये फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस होगा? तो मुझे क्या करने के लिए बोल रहा है? मुझे चेक करने के लिए बोल रहा है क्या? क्वांटिटी ऑफ किसका? f डैश x। कहां पे? एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे f ऑफ 0 का तो वैल्यू 0 है, मगर लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x क्या होगा? Oscillate करेगा. लिमिट x टेंडिंग टू 0 2x sin 1/x का प्रॉब्लम नहीं है, मगर cos 1/x में प्रॉब्लम है। क्यों? 1/x. यहाँ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू ये ऑसिलेट करेगा, मगर यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है क्या? ये केवल क्या करेगा? ये ओनली
Oscillate. ऑसिलेट करेगा जीरो, तो ये एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? Does not exist. तो अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो क्या बोलोगे? एफ डैश एक्स। तो हेंस क्या हुआ? तुमने देखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ डैश जीरो, हेंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसे डी में क्या ऑप्शन होगा? डी ऐसा होगा कि एफ डैश एक्स exist at x is equal to 0 but y is equal to f dash x is not continuous at x equal to 0। तो कभी कभी ऐसा सम भी आएगा at x equal to 0, मगर ये हर समय थोड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में होंगे। हाँ, ये बहुत इजियर फंक्शंस में नहीं होते हैं। मैंने पहले कहा सिंपल फंक्शन में ढूंढने का कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स फंक्शन में जाओगे तब ये सब चीजें मिलता है। लिखना है तो लिख लो। सर लेकिन एफ डैश एक्स टू ट्वाइस एक्स साइन वन बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस वन बाई एक्स होना चाहिए था। क्यों? 1/x का डिफरेंशिएशन, चेन रूल। ओ यस यस आया समझ में? यस सर। आज तुम बोल सकते हो सर प्रॉब्लम कहाँ है, मगर प्रॉब्लम यही है। हाँ, लास्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी सिखा दिया गया था, तो मैं तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी नहीं सिखा रहा हूँ, उसके कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कैसे ऑब्जेक्टिव में लगाओगे। आगे चलूं? थोड़ा सा रुकिए। सर वेट। हेलो सर नीचे कर दीजिए। फ्लैट नंबर 2E। 2 मिनट के लिए वेट करो। हाँ, वो मेरा वाईफाई के लिए। फ्लैट नंबर 2E। itu itu hilang pun ada, ha, class ko.
बस डायरेक्शन मीटर अपने सुनने में आगे चलूं मैं तो थोड़ा सा नीचे कर। तो नीचे कर दे रहा हूँ। हाँ, लिखो इसको। क्यों बंद हो आगे चलूं? तो थोड़ा Sir, wait. খালি এইটো মই গম পোৱা নাছিলো এটা এমনেটৰো আছে তাৰ কাৰণে মই স্কুলেটো এইটো লৈ গম পালো এটা খালি এইটো হৈছিলে কি না তো টেন্ডাৰ কাম কৰি আছে না তো মোৰ অপটিকেল চাৰ্টাৰ কাম কৰি আছে খালি ক্লাছ বিনা ভিতৰি আছে सब ऊपर नीचे या रहते डेटा तो ये तो डेटा आने चाहिए दिया तुम्हारे मोबाइल में तुम्हें टेंडर लगे हुआ चलो आगे निकलूं मैं चलो यस सर। Yes, sir. ठीक है थोड़ा सा क्लास में डिस्टरबेंस हो सकता है अब देखो हाँ फॉर अब एक टाइप का सम होता है फॉर इररेशनल और रैशनल टाइप का हाँ मैं लिमिट्स में जा रहा हूं लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये नहीं था कि चीज हर समय 0 प्लस और 0 माइनस में जाए मैं 0 एग्जांपल दे रहा हूं तुम बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप क्यों लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है तुम 0 की ओर जा रहे हो मैं अगर कभी ऐसा जाऊं कि इफ x इज इररेशनल इफ x इज इररेशनल अगर x इररेशनल है तो ये 1 है तो लिमिटिंग वैल्यू और ये 2 ले लेता हूं अगर x इज इररेशनल ये 1 अगर x इज रैशनल तो ये 2 तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या ये एग्जिस्ट करेगा अगर मैं 0 की ओर जाऊं तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि लिमिट सुनाई दे रहा है Yes, sir. Yes. ठीक है मैं जरा पूछूंगा एक दो बार ये लैंग्वेज हाँ अगर मैं तुमसे पूछूं x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x मुझे बोल पाओगे कौन सा वैल्यू लूंगी 1 या 2 या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है मगर अगर मैं तुमसे पूछूं कि लिमिट ऐसे जा रहा है x टेंडिंग टू 0 बाय रैशनल तुम बोलोगे सर रैशनल से कैसे जा रहा है क्यों नहीं जा सकता ये 0 है पहले मैं 1/2 में गया फिर मैं -1/2 में गया फिर मैं 1/3 में गया फिर मैं माइनस समझ में आ रहा है मैं ऐसे भी तो जा सकता हूं ना x का वैल्यू 1/2 फिर -1/3 फिर 1/4 फिर -1 मैं किसकी ओर जा रहा हूं बोलो 0 0 की ओर
अब कौन सा वैल्यू लेगा तब? ये वाला ब्रांचिंग कौन सा होगा? x टेंडिंग टू 0, x स्क्वायर रैशनल बोलोगे? सर 2 2t। मगर तुम और एक तरीके से जा सकते हो 0 की ओर, कैसे? इरेशनल बाय इरेशनल। तो बाय इरेशनल जाओगे तो f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? 1 क्या बोलोगे? अच्छा, तुम दोनों साइड में ये लिमिटिंग वैल्यू है ना, दोनों साइड में तुम किसकी ओर जा रहे हो? 0 जीरो की ओर। मगर लिमिट का मतलब क्या था? तुम जीरो की ओर जैसे भी जाओ, तुम जीरो की ओर जैसे भी जाओ, इट्स नॉट 0 प्लस एंड 0 माइनस। 0 प्लस 0 माइनस 99.9% केस में लगता है, मगर इट्स नॉट ऑलवेज 0 प्लस एंड 0 माइनस। तुम जैसे भी जीरो की ओर जाओ, वैल्यू सेम होना चाहिए। क्या बोलोगे? लिमिट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? डज नॉट एग्जिस्ट तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं आता है। दो अलग अलग पाथ लिया तुमने, देखा अलग अलग वैल्यू है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। मैं और एग्जांपल कराऊंगा, लिखना है तो लिख। सर अगर x के तरफ जीरो के तरफ जाना है तो पहले प्लस फिर माइनस ऐसा करके क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैंने एग्जांपल लिया, तुम कैसे भी जाओ ना। नहीं, रैशनल इंपॉर्टेंट है, प्लस माइनस जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ वही सर। वो जरूरी नहीं है, तुम ऐसे भी जा सकते हो, हाँ तुम जैसे भी जाओ। मगर पास तुम एक बार रैशनल वाला लोगे, एक बार इरेशनल वाला लोगे। समझ में आया? हाँ सर। लिखना है तो মোবাইল ডাটা তুমি চার্জ করে এটা হোল ঠিক হোল ठीक है। आगे चलूं मैं? यस सर सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है, एक बार बता सकते हो? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इसलिए हुआ, तुम जैसे भी जाओ, तुम जैसे भी जीरो की ओर जाओ, तुम्हारा एक वैल्यू ही होना चाहिए था। नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक होना चाहिए था। यहाँ पे तुम हाँ रैशनल और सर, इरेशनल से जा रहे हो, तो वैल्यू तुम्हें एक मिला है, अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, अलग अलग। तो कैसे होगा? मगर वही अगर ये सम होता तो जरा देखें, x if x is rational, thrice x if x is irrational। आप बोलो क्या ये जीरो में कंटिन्यूअस होगा? क्या बोलोगे? सॉरी, लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं? हाँ सर करेगा, 2 मिनट क्योंकि रुको। हाँ, दोनों मैं का एक सेम बार ही अपना रहेगा नेट चेकआउट कर रहा जीरो हूँ। का। 2 मिनट के लिए रुको। हाँ, 2 मिनट के लिए रुको। हाँ हाँ, क्योंकि नेट से चला जाने से बड़ा प्रॉब्लम होता है। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए लाइन करो। तो म्यूट करना 2 मिनट के लिए।
आगे चलूं? Yes, sir. ठीक है चलो। अब ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं, क्या बोल रहे हो? करेगा एग्जिस्ट, क्यों? क्योंकि रैशनल अगर या x फिर टेंडिंग टू इरेशनल जीरो इनसे तुम भी चाहे रैशनल से जीरो हो रहा है। जाओगे तो क्या वैल्यू लोगे? x तो क्या हो जाएगा? 0। लिमिट x टेंडिंग टू है, अगर इरेशनल से जाओगे तो क्या वैल्यू लोगे? Try 6. 0। 0. लिमिट एक्सिस्ट। जीरो ही अच्छा होगा। तो अच्छा तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0? नहीं, x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x क्या बोलते हो? नहीं करेगा. नहीं करेगा, क्यों? रीजन क्या है तब? 1 और 3 अलग जब अलग तुम रैशनल से क्योंकि जाओगे तो रैशनल से जा रहे तो 1 हो रहा है और इरेशनल से 3, तो बाय रैशनल नहीं f ऑफ करेगा। x तो 1 आ रहा है। यार किसी को डाउट है तो बोलो हाँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब हाँ 1 और बाय किसी को डाउट है तो बोलोगे बाय इरेशनल जा रहे हो तो f ऑफ x का वैल्यू क्या लोगे? लिमिट x टेंडिंग टू 1 थ्राइस x 3, तो दोनों अलग अलग आ गया, तो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। तो इसका मतलब है कि अगर अब मैं तुमसे कभी ऐसा पूछूं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x, f of x is equal to x square minus 3 if x is irrational और 1 if x is rational, तो कोई मुझे बोलेगा ये कहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा? लिमिट x टेंडिंग टू से f ऑफ x जब एग्जिस्ट करेगा तो a का वैल्यू निकालो। a क्या क्या हो सकता है, कोई बोलेगा? +-2 Plus minus 2. क्योंकि ये वहीं पे सेम लिमिट वहीं पे एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए दोनों ब्रांचिंग का वैल्यू क्या हो। सेम होना पड़ेगा। अरे ये तो हम लोगों का पहले का ही लॉजिक था या नहीं? बोथ ब्रांचेस हैव सेम लिमिटिंग वैल्यू होना पड़ेगा, और ये तब होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, कोई बोलेगा? +-2 इज इट ओके? लिखना है तो लिख लो, चलो फिर आगे चलो। सर थोड़ा नीचे कर। आगे चलूं? सर नीचे कर दीजिए। सर वेट। हाँ हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ये लिखना है तो लिखिए। तीसरा स्टूडेंट बोलिए। ये तीनটা চারটা স্টুডেন্ট আছে এনেকে কম্পিউটার তো हाँ ठीक है। आगे निकलूं मैं? तो थोड़ा सा रुक. तो हो गया. चलो प्रॉब्लम। if f of x is equal to if this function is continuous at
x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, फाइन पी एन क्यू। निकाल पाओगे? जरा ध्यान से देखो सम को करके और बोलो। अगर ये 1 में कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा? 1 में ये दोनों ब्रांच इक्वल होगा। इक्वल Equal. सेम होना पड़ेगा 1 पे। तो बोलो क्या होगा इसका मतलब? p plus 2 plus q equal to 2। और एट x इक्वल टू 2 भी क्या होना पड़ेगा? 2 भी सेम होना पड़ेगा। तो 4p प्लस 4 प्लस q इज इक्वल टू 5। छोड़ दूं? सॉल्व करके किसका वैल्यू निकल जाएगा बोलो? p और q का। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? यस सर यस सर। यस या सर मगर कभी कभी ऐसा भी फंक्शन हो सकता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर और f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। तब तो तुम बोलोगे ऐसे को मैं डिस्क्रीट फंक्शन कहता हूं। क्या कहता हूं? इसे इसलिए डिस्क्रीट फंक्शन कहता हूं कि इसका जो डोमेन है वो एक डिस्क्रीट सेट है। क्या? 1 2 3 4। तो अगर मैं इसमें कॉन्टिन्यूटी देखना चाहूं, एक्चुअली में कॉन्टिन्यूटी का तो कॉन्सेप्ट ही बेकार है, मगर तुम अगर 1 में कॉन्टिन्यूटी देखना चाहोगे तो तुम्हें केवल f ऑफ 1 का वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि f ऑफ 1 से थोड़ा बड़ा, इज इट नॉट आउटसाइड डोमेन? क्या ये डोमेन के अंदर है 1 प्लस? नहीं है ना। 1 प्लस का मतलब 1.1 1.1 डोमेन में है क्या? डोमेन केवल क्या है? 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। और f ऑफ 1 माइनस क्या आउटसाइड डोमेन होगा या नहीं? ये भी आउटसाइड यस होगा। यस सर तो अगर ये आउटसाइड डोमेन है ना तो तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है ना तो राइट हैंड लिमिट देखना है। बस तुम्हें ये देखना है, तुम्हें केवल यही देखना है कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं। क्या 1 2 3 में सब डिफाइन है? हाँ, तो इसलिए ऐसे फंक्शन को कहोगे दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो डिस्क्रीट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज डिफाइंड। ये जहां पे डिफाइन होगा वहीं पे कॉन्टिन्यूअस होगा। कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिखो। कोई पंगा नहीं है। सीबीएसई का 2 एग्जामिनेशन हो रहा है, मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट भी कुछ वैसा कर सकता है। ठीक है, 2 एग्जाम होने दो। एक तो पहला एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही है। एंट्रेंस का ऑब्जेक्टिव बना दो तो बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। एसएसएन रीजन के सम्स को मैं डाल दूंगा। मगर एक चीज याद रखना, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है। अगर दिसंबर में तुम्हारा मार्क्स कम आ गया तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो 50 में से हर हालत में, मैथ्स में तो मैं 50 ही बोलूंगा कि 50 ही लाने का कोशिश करेंगे। 2 दिन कैंसिल हो तो हो। हाँ, मतलब
45 प्लस इज ऑलवेज बेटर। हाँ, आगे चलूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. अब और एक टाइप आता है, if mod of x f of x1 minus f of x2 is less than equal to x1 minus x2 का होल स्क्वायर, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल है, हाँ, x1 x2 belongs to R and f of 1 equal to 2, find f of 2 plus f of 3 whole divided by f of 5। सॉल्यूशन सम को लिख लोगे एक बार? आगे चलूं? Yes, sir. Yes. हाँ सर। ये देख के कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। एफ डैश एक्स का एक डेफिनेशन था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या था? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। मुझे X ये plus यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। तुम बोलोगे सर कहाँ? ठीक है, क्योंकि ये हर एक के लिए ही अगर 2 है तो x1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, रिप्लेस x1 बाय x एंड x2 बाय x प्लस h, या बेटर है कि x1 को x प्लस h से रिप्लेस करो और x2 को x से रिप्लेस करो, तो क्या होगा? मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू क्या? मॉड h का होल स्क्वायर। मॉड h से डिवाइड कर दूं तो होल डिवाइडेड बाय h इज लेस देन इक्वल टू मॉड h। सैंडविच थ्योरम में अगर मैं दोनों साइड लिमिट लगा दूं तो सर क्या इसका हिंट था? अरे इसका हिंट ये है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड एच। तो मुझे कोई बोलेगा इसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू क्या होगा? अरे क्या होगा बोलो ना? एफ डैश एक्स। मॉड ऑफ एफ डैश, हाँ प्लीज बोलो। हाँ, मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू 0। इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? मॉड ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, मगर ये कब होगा? रे ये तो एक ही टाइम में हो सकता है, तब कब? क्योंकि एफ डैश एक्स तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, और एफ डैश एक्स अगर 0 ही है सब एक्स के लिए ना, तो अब मुझे क्या बोलोगे? तो ये किस फंक्शन के लिए था? अगर एफ ऑफ एक्स क्या होना पड़ेगा? अरे एफ डैश एक्स 0 कब था? किस फंक्शन के लिए होता था? कांस्टेंट फंक्शन के लिए। इसका मतलब अगर एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 5 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 2। हंस खेला खत्म। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने x1 माइनस x2 को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस x1 बाय x प्लस 2 x2 बाय, मैंने रिप्लेस कर दिया। तो इससे मुझे ये, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये f डैश x होता है, तो ये रेशियो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो ये रेशियो को इंपॉर्टेंट है कि इस रेशियो को यहाँ पे लाओगे। हाँ, रेशियो को लाना है, लिखना है तो लिख लो। हालांकि मैं इसका और एक अच्छा मेथड दूंगा, वो तुम्हें ज्यादा अच्छा लग सकता है। लिखना है
लिख लिया? तो थोड़ा सा रुकिए। आगे चलूं? यस सर। यस सर। ये नहीं करके तुम ये भी कर सकते थे, और मैं जानता हूं कि तुम्हें ये ज्यादा आसान लगेगा। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फॉर ऑल x1 x2। हाँ, अगर x1 x2 की ओर लेके जाऊं या x2 को x1 की ओर लेके जाऊं, क्योंकि यहाँ पे x2 है, तो क्या तुम मुझे बोलोगे x2 अगर x1 की ओर जाएगा तो ये क्या बनेगा? एकदम बेवकूफ वाला सम पूछा। ये 0 की ओर जाएगा। और ये भी 0 है। 0। तो इसका मतलब अगर मैं इस चीज को नीचे लेके आ जाऊं तो वो 0/0 फॉर्म होगा। तो ये ऑब्जर्व करना होगा रे तुम्हें, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। इसका मतलब मैं एक काम करता हूं, f(x1 - f(x2) डिवाइडेड बाय x1 - x2, एक यहां ले आता हूं और एक यहां पे ले आता हूं। और सैंडविच थ्योरम से मैं जानता हूं कि मैं लगा सकता हूं लिमिट x1 टेंडिंग टुवर्ड्स x2 अप्लाई अगर करूं तो क्या हो जाएगा? ये लिमिट x1 टेंडिंग टुवर्ड्स x2 f(x1 - f(x2) by x1 - x2 is less than equal to limit x1 tending towards x2 f of less than equal to, हालांकि इक्वल टू नहीं होने से भी डाल सकते हो। हाँ, mod of x1 - x2 सॉरी लेस देन इक्वल टू लिमिट लास्ट सम है। हाँ, तो थोड़ा सा तो टिपिकल होगा, पर बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, मैं मानता हूं, क्योंकि एक पैटर्न है। अगर x1 x2 की हो जाएगा तो ये फॉर्म क्या लेगा? कोई मुझे बोलेगा तो मैं आगे चलूंगा। हाँ, क्योंकि मुझे ये बताना। हाँ, अगर ये 0/0 है तो क्या यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हो? यस सर। यस सर। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? कौन किसकी और कौन कांस्टेंट है? जब x1 टेंडिंग टू x2 बोलते हो तो कांस्टेंट कौन है और वेरिएबल कौन है? x1 वेरिएबल। x1 वेरिएबल। तो ये अगर वेरिएबल है तो एल हॉस्पिटल किसके रेस्पेक्ट में लगेगा? वेरिएबल के टर्म में लगता है, विद रेस्पेक्ट टू। तो एल हॉस्पिटल लगाने से ये क्या बना तब? लिमिट x1 टेंडिंग टू f of x1 का डिफरेंशिएशन माइनस f of x2 कांस्टेंट है 0 x1 का डिफरेंशिएशन 1 थैंक्स माइनस x2 का डिफरेंशिएशन 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो x1 टेंडिंग टू x2, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया? मॉड ऑफ f of x2 इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x2। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब f dash x2 इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल होगा? अगर f of x2 इज क्या बोलो? कांस्टेंट। तो अगर ये सबके लिए कांस्टेंट है तो f of 1 अगर इज सेम एज f of 2 इज डॉट डॉट डॉट। लिखना है तो लिख लो। और एक सम कराऊंगा, घबराओ, और एक सम कराऊंगा, मैं जान रहा हूँ डाउट्स होगा। तो वो f of x1 होना चाहिए था। कौन सा बोलो?
लाइन नंबर 21। क्यों? x1 टेंडिंग टुवर्ड्स x2 होगा ना, तो क्या डालोगे? जब तुम लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a f डैश x डालते हो तो इसे लिखते क्या हो? यस सर, यस। ठीक है, और मैं तुम्हें और अच्छा बोलूं, मतलब अगर तुम कंफ्यूज नहीं होगे तो x1 x2 अगर कुछ भी हो सकता है, तो क्योंकि देखो एक लड़के ने पूछा और मुझे लग रहा था कि ये मैं तुम्हें बताऊं, तो मैं बताऊंगा। हाँ, अगर लिख भी लिया तब भी बताऊंगा। क्यों ना तुम एक काम करो कि तुम यहीं पे x1 को x से रिप्लेस कर दो और x2 को किससे रिप्लेस कर दो। कर सकते हो नहीं? दिखने में भी अच्छा हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है, ये सब चीजों को जरा सोचो ना। अगर ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो मैं x1 को किससे रिप्लेस कर दूं? x से, और x2 को किससे रिप्लेस कर दूं? ए। तो जिंदगी कितना आसान हो जाएगा, होगा या नहीं बोलो? यस सर। लिखने में भी आसान हो Yes, sir. जाएगा, दिखने में भी आसान हो जाएगा, करने में भी आसान हो जाएगा। तो यार ये सब सोचा करो। हाँ, दोनों साइड में क्या ले लोगे? लिमिट x टेंडिंग टू h से, ठीक है, एफ ऑफ है डिवाइडेड बाय, क्योंकि किसी ने पूछा तो मुझे लगा, मैं ऊपर ये करने वाला था, मगर क्या होता है ज्यादा करने से फिर तुम लोग ये मुझे बोलोगे सर पता कैसे चलेगा? अरे कैसे पता चलेगा? मतलब चार सम पता चला ना, अब लगाओ ना ये वाला चीज, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, कितना आसान हो गया। वही x1 x2 x1 x2, ठीक है, लिखना है तो लिख लो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। मैं आ रहा हूँ, हाँ, ये पेज। आगे चलूं? सर ऊपर x1 होगा क्या? कौन सा? अब कौन सा? सर लाइन नंबर सर 21। ऊपर वाला सर। नहीं, क्यों x1 टेंडिंग टू x2 है ना? ओ हाँ हाँ x1 के, हाँ सर ठीक है। ठीक है, ये लिख ही लो तो नीचे वाला, ऊपर वाले में इतना कंफ्यूज हो रहा है तो ये लिख लो, जल्दी लिखो। हाँ, फटवा में जरा, ऊपर वाला हो गया सर ना ऊपर सबका? में सर वो x2 टेंडिंग टुवर्ड्स x1 की जगह x1 टेंडिंग टुवर्ड्स x2 होना चाहिए था क्या सर? वो तो तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? कौन किसकी ओर जा रहा है? जो जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। आया समझ में? यस। उससे कोई लेना देना सही नहीं, वो सम के सर स्ट्रक्चर को नीचे सही। कर दीजिए। हाँ, ये वाला भी लिख ही लो। हाँ, कितना भी करते अच्छा ये ठीक है।
आगे चलूं? Yes. Yes, sir. Sir, wait. ठीक है। सर अगर x टेंड्स टू a हो रहा है सर, वो f डैश a नहीं होना चाहिए। वो एफ डैश है, हाँ ये तो फॉर ऑल फॉर। आगे चलूं? थैंक्स। यस Yes, sir. चलो और एक सम करवा देता हूँ, ठीक है, इसी टाइप का प्रॉब्लम। लेट p of x is equal to a0 plus a1x a2x square an x to the power n, and mod of p of x is less than equal to e to the power x minus 1 1. Then prove that a1 plus twice a2 plus thrice a3 dot dot nan is less than equal to 1. सॉल्यूशन। एक बार ये सम लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। आगे निकलूं? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। चलो ध्यान से, यहां से ये कब मिलेगा? एक बिंदास होके देखो, धीरे से देखो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से मुझे ट्वाइस a प्लस b कब मिल सकता है? Differentiate करके x equal to 1. ऐसा ठीक है। तो वही तुम्हें ये ऑब्जर्व करना होगा, तुम्हें ये ऑब्जर्व करना होगा कि यहां से ये तुम्हें तब मिलेगा अगर तुम इसे क्या करोगे, बोलो, डिफरेंशिएट Differentiate. करोगे एंड सब में एक चीज गिवन है रे, इफ a0 प्लस a1 डॉट डॉट an इक्वल टू 0, ये लिखोगे। हाँ ये गिवन है, ये लिख लो एक बार। तो तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला चीज तब तुम्हें मिलेगा अगर तुम p ऑफ x को डिफरेंशिएट करो एंड पुट क्या x इज इक्वल टू 1। मतलब मेरा कहना है कि ये ऑब्जर्वेशन होना पड़ेगा तुम्हारा कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर an x टू पावर n में p डैश x का वैल्यू मेरे पास होगा a1 प्लस ट्वाइस a2x डॉट 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 n an x टू पावर n माइनस 1, और यहां से मैं जानता हूं कि p डैश 1 जो होगा वो मेरा a1 प्लस ट्वाइस a2 डॉट डॉट n an हो रहा है। पहला चीज खत्म। इसका मतलब क्या है, जो मैंने बाद में ज्वाइन किया, ये मुझे कब मिलेगा? यहाँ पे कोई देख के बोलेगा। ये कुछ बता रहा है कि ये बता रहा है कि p ऑफ 1 का वैल्यू क्या है? 0. 0। वेरी गुड। मतलब एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है p ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1, और तुमने अभी देखा कि p ऑफ 1 0 होता है। वेरी गुड। 1 में इसका वैल्यू क्या होता है? इस येलो वाले का वैल्यू 0. 0। क्या ये ऊपर वाला सम नहीं है अभी जो तुमने किया था? ऐसा ही कुछ सम अभी सॉल्व किया था, क्या था या नहीं? Yes, sir. क्या किए Yes, थे उसके sir. बाद? बोलते जाओ, क्या किया था उसके बाद? Sir, divide कर दिया था. डिवाइड, फ्रैक्शन में लेके आ गए थे, तो फ्रैक्शन में ले आता हूँ। समझ में आया? तो अब समझ में आ गया एल्गोरिथम लग रहा है। हाँ, अब दोनों साइड क्या करूं? लिमिट L तो लिमिट, कौन सा लिमिट? x लिमिट। तो क्या, कहां से कहां तक? x टेंडिंग टू h क्या?
1 1 क्यों? क्योंकि मुझे किसका वैल्यू मालूम है, P of 1. P of 1 और 1 ये 0 था। लिमिट अप्लाई लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स। देखो ऊपर वाला में तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, मगर अब कंफ्यूजन नहीं है, अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं मान रहा हूँ ऐसा। क्या फायदा, ये 0/0 हो रहा है, तो क्या लगा दूं, प्लस एल हॉस्पिटल लगाने से ये क्या हो जाएगा, p dash x by e की पावर x minus 1 into 1 -0 minus 0. इज लेस देन इक्वल, तो अब p डैश x, तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अगर डालोगे तो, p डैश 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। p डैश 1 डायरेक्टली बोलो ना रे, यहाँ पे इस ये पीले वाले को देख के डायरेक्टली डाल दो ना, p डैश 1, तो हेंस p डैश 1 कितना हो गया, यहाँ पे a1 लिखिए, plus twice a2 A1 plus p डैश twice x क्या था मेरे पास, a1 प्लस ट्वाइस a2x प्लस थ्राइस a3x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो p डैश 1 मॉड ऑफ यही चाहिए था प्लस था एग्जैक्टली ना, इसका एक कॉपी सम दूंगा रे आज के टीबीएस में, एग्जैक्टली इसका कॉपी सम दूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है, an इज लेस देन, एग्जैक्टली इसका एक कॉपी सम दूंगा, ठीक है, बस एग्जैक्टली ये नहीं होगा, हो सकता है उसमें sin x हो cos x हो, क्या देखना है समझो, लिखना है तो लिख लो, लास्ट सम था, डिफरेंशिएशन शुरू करूंगा मैं, लिखना है तो लिख। सर वो स्टेप समझ में नहीं आया, 14 लाइन में जो है क्वेश्चन नंबर, e की पावर x minus वो वाला कैसे आ गया नहीं ये तो दिया हुआ है ना, सर, यही 14 लाइन नंबर 14. 14 तो क्वेश्चन पढ़ के देखना समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ के देखना, तो पेन ढूंढूं, p1 equal to 0 दिया. ये तो दिया हुआ है ना, हाँ हाँ अब सर, ठीक है. गिवन है, ओके, हाँ सर, गिवन. तो थोड़ा नीचे कर दीजिए. लिख लिया, आगे चलूं, लिख लिया, yes sir सर नहीं हुआ थोड़ा सा. हाँ सर, हो गया. ठीक है, दो मैं नेक्स्ट टॉपिक, यस छोटा सर, हो टॉपिक गया. है, हाँ छोटा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज, और नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद एओरी शुरू करूंगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन।
हाँ मेथड डिफरेंशिएशन, हाँ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं सबसे पहले वो सम कराऊंगा विच डिपेंड्स अपॉन बोर्ड लेवल, और आज हम यही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया चीज देखेंगे, जैसे if y is equal to tan x plus sec x minus 1 divided by tan x minus sec x plus 1, then dy by dx is equal to option number A sec x tan x minus sec x, option number B sec x minus tan x, option number B sec x plus tan x, and option number D none। क्या करोगे, कोई बोलेगा? मैं बोल रहा हूं बोर्ड लेवल है। 15 सेकंड डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से तुझे लग रहा है क्या कि इतना सिंपल आंसर आ पाएगा? थोड़ा सोच। 1 को तोड़िए, -1 को। लेट्स गो टू द क्लास 10th। tan x plus sec x minus 1 डिवाइडेड बाय, हाँ किसी ने कुछ कहा था, क्या बोला? सर -1 को तोड़िए तो मिलेगा, एक फैक्टर्स मिलेगा दोनों, तो आप काट सकते हैं। इसको लिख सकता हूँ tan x plus sec x, और 1 के बदले क्या लिख सकता हूँ? sec square x minus डिवाइडेड बाय tan x minus sec x plus 1। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? sec sec x x minus plus tan tan, x, तो क्या रह गया? tan x plus sec x, नहीं, क्या रह गया? 1 minus sec x plus tan x डिवाइडेड बाय 1 minus sec x plus tan x। समझ में आ रहा है क्या फायदा? y का वैल्यू क्या आया? sec x minus tan x। तो dy by dx का वैल्यू क्या हो गया? sec x tan x minus sec square x। मतलब क्या एल्गोरिथम? रिड्यूस फर्स्ट देन डिफरेंशिएट। लिखना है तो लिख लो। सर कॉमन sec x plus tan x आना चाहिए ना क्या आना चाहिए? सर? वो जो हाँ। आपने कॉमन लिया sec x minus tan x, हाँ, ओ सॉरी, प्लस आना चाहिए। हाँ वही प्लस आना चाहिए। तो प्लस होगा, तो ये प्लस, ठीक है, तो ये प्लस। एक बार जूम आउट कर देंगे? जूम आउट मतलब छोटा या बड़ा? छोटा। छोटा। सर अगर बिना रिड्यूस करके लगाने से भी आना चाहिए। आना चाहिए, मगर रिडक्शन बड़ा हो जाएगा। मतलब मुझे क्या सिखाना समझ में आया ना, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ ये समझ में आया। मतलब मेरा कहना है कि मैं सिखाना चाहता हूँ कि देखो भैया कैसा भी सम मिलेगा जहाँ पे पहले रिड्यूस करो।
ठीक है, क्योंकि तूने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो इसलिए डेडिकेटेड टू यू और एक सम करवा देता हूँ। आगे चलूं? Yes. आगे चलूं? Yes, sir. चलो, डेडिकेटेड टू यू। y इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस n माइनस m प्लस x टू द पावर p माइनस m प्लस 1 बाय 1 प्लस x टू द पावर m माइनस n प्लस x टू द पावर p माइनस n प्लस 1 बाय x टू द पावर m माइनस p प्लस x टू द पावर n माइनस p। निकालो। चलो, तो बोलो क्या करोगे? क्या डायरेक्ट डिफरेंस है? No, sir. नो सर। बहुत बड़ा हो जा रहा है डायरेक्ट। तो क्या करोगे? Reduce. x टू पावर X n n बाय minus x टू पावर n प्लस x to the power p by x 1 प्लस x टू पावर m बाय x टू पावर n प्लस 1 बाय 1 प्लस x टू पावर m बाय x टू पावर p प्लस। आया समझ में? तो ऊपर क्या हुआ? x टू पावर m बाय क्या? x टू पावर n क्या? x टू पावर p क्या? तो कोई मुझे बोलेगा क्या हो गया? या अभी से एक समझ में आया? हाँ सर आया। क्या सर नहीं, फायदा? मेरा कहना था मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री वाला आ गया, अगर रिड्यूस नहीं कर पा रहे तब तो डायरेक्ट लगा दे। तब तो डायरेक्ट होगा ही, मगर वो तो होगा ही। मेरा कहना है कि मगर समझ में आया, ये एक हाँ टाइप सर। है जहां पे तुम्हें ये याद रखना है। इज इट ओके? चलो आगे चलता हूँ। आगे निकलूं? यस सर। नो सर रुक जाइए। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया आगे। हो गया सर। Suppose f of 0 is equal to 0 and f dash 0 is equal to 2 and let। आज कोई नया थ्योरी नहीं है रे, आज हम लोगों ने जो बोर्ड लेवल में देखा वही बताऊंगा। f of x, find g dash 0 सॉल्यूशन। सम लिख लोगे एक बार? शुरू करूं? तो g dash x कैसे निकालोगे? क्या रूल लगेगा इसमें? ऊपर वाला रिडक्शन था, ये वाला क्या था? चेन रूल। चेन रूल। तो चेन रूल अगर लगा दूं तो g dash x कैसा दिखेगा? सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन
-1 प्लस एफ डैश तो जी डैश जीरो का वैल्यू क्या इंटू होगा? 1 एफ डैश ऑफ, ये तो जीरो हो गया, एफ ऑफ जीरो इंटू एफ डैश जीरो -1। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 0 तो एफ डैश जीरो 0 इंटू एफ डैश जीरो का वैल्यू 2 -1, तो 2 इंटू 2 -1 इज इक्वल टू 2। लिखना है तो लिख। आगे चलूं? यस सर। प्रॉब्लम लिखा, ये कौन सा था? चेन रूल। उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन, वो नया पेज में लिखता हूँ थोड़ा लंबा समय। इम्प्लिसिट फंक्शन, इफ sin xy plus y is equal to cos x, find y dash 0। तो क्या प्रॉब्लम? तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या करोगे सबसे पहले? डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट करोगे तो sin xy का डिफरेंशिएशन cos xy cos xy, चेन रूल इंटू लगेगा, 1 इंटू y x इंटू dy by dx प्लस y Plus इंटू y. 1 प्लस, अब y का डिफरेंशिएशन dy by dx cos x के लिए माइनस sin x। minus sin x। तो अगर मैं dy बाई dx को थोड़ा सजा के लिखूं तो माइनस साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स इंटू कॉस एक्स वाई प्लस 1। तो अब इसका मतलब क्या होगा? कोई बोलेगा इसका मतलब समझ में आया? y डैश 0 का मतलब y by dy बाय dx dy by निकालना है, dx जब x का वैल्यू क्या हो बोलो? 0 0 पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, जब तुम्हें x जब तुम dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 0 डालोगे, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो y भी तो है, तो y का भी तो वैल्यू चाहिए होगा या नहीं तब? ठीक है, क्योंकि x0 के लिए y का, जैसे y इज इक्वल टू अगर x स्क्वायर होता और मैं बोलता x2 है, तो क्या y का वैल्यू नहीं बोल पाते? yes sir। yes हाँ, तो बोलोगे सर क्या बेवकूफ वाला सवाल है? तो यहाँ पे भी वही काम करना है ना। यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू दिया हुआ है कि साइन एक्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो अगर तुम x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू क्या होगा? मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो इसलिए के लिए क्या करूंगा? क्या पुट करूं? पुट x इज इक्वल टू क्या? तो अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये कैसा दिखेगा? कोई बोलेगा? y equal to 1 साइन 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 1। तो y इज इक्वल 1 टू 1 दिखा, तो खेला खत्म हो गया। मतलब अब तुम्हें पता चला कि क्या निकालना है। इसका मतलब dy बाय dx क्या कब निकालना है? जब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या हो? 1 1 तो अब पुट अप करो यहाँ पे, तब ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाय x का वैल्यू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। खेला खत्म। किसी को डाउट है तो बोलेगा रे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे केवल Yes. x का वैल्यू दिया है तो तुम्हें y का, कभी y का वैल्यू दिया रहेगा तो तुम्हें x का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन में ये प्रॉब्लम होता है कि y x के टर्म में डायरेक्टली नहीं होता है, तुम्हें दोनों ही निकालना होगा, y x और x y दोनों।
आगे चलूं? Yes, sir. If f of x is equal to tan inverse of, तुम्हें निकालना है dy by dx at x is equal to 0। कुछ याद आ रहा है? यूनिवर्सिटी को क्या करते थे? रेशनलाइज रैशनलाइज नहीं करते थे क्या? जरा ध्यान से सोचो। फिर x को सब्स्टिट्यूट करना है। x को सब्स्टिट्यूट करना है। ओ ये सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट करना करना है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करूं? तो 10 स्क्वायर तो 10 है 10 तो f of x का वैल्यू क्या फायदा? क्या आ गया? बाहर क्या निकलेगा? एक थीटा। अब बाहर क्या निकलेगा? सर mod sec थीटा। Mod sec theta. बस इसीलिए करवाया था ये सम। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्योंकि वी आर नाउ वी आर इन एंट्रेंस, वी कैन नॉट पुट sec थीटा, वी हैव टू पुट sec थीटा। तब तो फिर अब अंतर हो जाएगा, तब तुम्हें देखना होगा कि क्या क्या खेला खेलेगा ये। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज f of x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू जब तुमने tan थीटा लिया, तो अगर sec थीटा पॉजिटिव, x का वैल्यू tan थीटा, x टेंडिंग टू as 0, तो मैं दो टाइप से जा सकता हूं, या तो 0 प्लस, नहीं तो क्या बोलो? 0 माइनस। मगर मैं दोनों में ही जाऊं तो थीटा मेरे पास क्या है? थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं तो क्या बोलो? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों में ही सेक थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसलिए मॉड नहीं देने से सेक थीटा पॉजिटिव, तो ऐसा सोचना होगा, तो मॉड नहीं देने से भी होता। तब इसका क्या तरीका था? एफ ऑफ एक्स सर साइन कॉस में कन्वर्ट, फिर साइन कॉस में, तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। गलत तरीका, गलती लिख दिया क्या? 1 माइनस कॉस थीटा क्या? 2 2 sin square theta by 2. sin square theta by 2 2 साइन थीटा बाय 2। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 10 थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू थीटा बाय 2, थीटा के बदले क्या लिख सकते हो? tan inverse of x by 2 तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/2 इंटू, छोड़ दूं, किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं?
तो थोड़ा सा रुको। हाँ सर हो गया। चलो सर वेट कर लेंगे, बोल देना। सर डन, तो वेट 2 मिनट मेरे लिए वेट करना। चलो आगे चलता हूँ। इफ इसमें मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, हाँ बस मैं ये करते जा रहा हूँ, ठीक है। ये सब एक ट्रिक है, हेरिस्टिक प्रोसेस है, ऐसे करने से आंसर आता है, मैं बस कर रहा हूँ। हाँ, b ग्रेटर देन 0, देन तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है। मैं 2-3 सम बस करते जाऊंगा, कुछ समझाऊंगा नहीं। हाँ, प्लस y इंटू वाई डैश ln y इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए y डैश है, ऑप्शन नंबर बी y डैश का होल स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर सी 0। और मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। इस पर्टिकुलर सम का तो सॉल्यूशन भी मेरे पास है, तो मैं वही देख देख के बता रहा हूँ कि देखो ऐसे करने से आंसर होगा। मुझे कहीं शर्म नहीं लग रहा है बोलने में, क्यों? क्योंकि एक हेरिस्टिक प्रोसेस है, तो मुझे सम कभी लाके दोगे तो मैं भी वैसे ही सोचूंगा कि हाँ ऐसे करने से एक सम में आंसर मिला था, तो देखता हूँ यहाँ पे आंसर मिलेगा। सर मतलब याद रखना पड़ेगा? नहीं, याद नहीं रखना है, क्योंकि ये ही प्रोसेस सब जगह नहीं लगेगा। मतलब कभी कभी वो वाला हम लोग नहीं कहते हैं क्या, उसे क्या कहते हैं, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब ये करके देखो, ये करके देखो, करते करते सही टाइम सही जगह आ जाता है, ठीक है। मतलब अंदर से नहीं, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट बोलूंगा तो है ही नहीं, तो क्या बोलूं तुम। हाँ, एक चीज है, ए भी गायब है और बी भी गायब है, ठीक है। यस सर। तो और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ऐसा काम नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने इनवर्स को जब हम लोगों ने बोर्ड लेवल में भी देखा था, तो हम लोगों ने एक काम किया था, क्योंकि मैं इसे बोर्ड लेवल के अंदर ही ला रहा हूँ, मैं इसे एंट्रेंस लेवल के अंदर नहीं लेके आ रहा हूँ अभी तक, कि कॉट इनवर्स बी ln y को क्या लिख सकते हो, x a/2 b। तो अब ये कॉट को उस बी तरफ ln लेके y को जाएंगे। क्या लिख सकते हो, कॉट। ऐसा नहीं है कि ये काम हम लोगों ने नहीं किया है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में हाँ। तुम्हें कुछ बोला, दैट डजंट मीन कि हम लोगों ने ये काम नहीं किया है। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या फायदा होगा? कॉट का डिफरेंशिएशन में एक बड़ा सुंदर चीज होता है, क्या कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर। और कॉसेक स्क्वायर को तुम दोबारा कॉट के टर्म में लेके आ सकते हो, इस चीज को दिमाग में याद रखना। जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? b बाय y इंटू कितना, dy बाय कॉट का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या, x प्लस a/2 ट्वाइस इंटू b चेन रूल लगेगा तो 1 बाय ट्वाइस b, x का डिफरेंशिएशन 1, a का डिफरेंशिएशन 0। क्या तुम्हें लग रहा है इतना बड़ा टर्म मुझे नहीं चाहिए? दिखने से लग रहा है कि कॉट उट सब गायब है। क्या मैं इस पीले वाले में इस रेड वाले को यूज कर सकता हूं कहीं पे? जरा सोचो।
बी बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस 1 प्लस क्या, अब मुझे बोलो थोड़ा हल्ला भी हो, क्या कुछ यूज कर सकते हो? बी एल एन वाई। क्योंकि अब तुम अगर नंबर 1 यूज कर लोगे यहाँ पे तो क्या कर सकते हो तब, बी बाय वाई इंटू कितना, डी वाई बाय डी एक्स इजिकल टू माइनस 1 प्लस कितना, बी एल एन वाई बी एल एन वाई का क्या होल स्क्वायर इंटू कितना, 1 बाय स्क्वायर। ट्वाइस बी। तो दिस इंप्लाइज dy बाय डी एक्स इंटू 1 बाय वाई, तो dy बाय डी एक्स को y1 दे देता हूँ, y दे देता हूँ, यहाँ पे माइनस ये ले आता हूँ b को, ये वाला b को नीचे लेके आ गया हूँ, 1 प्लस b इंटू एल एन वाई का होल स्क्वायर। और अब फिर मैं दोबारा दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, नीचे का डिफ्रेंशिएशन y स्क्वायर, y1 का डिफ्रेंशिएशन y1 मतलब y2 y1 समझ में आ रहा है ना क्या था, y1 मतलब dy बाय dx और y2 मतलब और उसका फिर d स्क्वायर डिफरेंशिएशन y बाय dx। d2 y by d। तो क्या होगा y इंटू y1 का डिफरेंशिएशन y2 माइनस y1 इंटू फिर y का डिफरेंशिएशन y1, चेन रूल है वो, सॉरी u बाय v रूल है, दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 का डिफरेंशिएशन 0 2 b इंटू एल एन वाई इंटू बी इंटू एल एन वाई का डिफरेंशिएशन 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। सजा के लिख लेना, डायरेक्टली ये आंसर आएगा, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरा काम खत्म हो चुका है, लिखना है तो लिख, लिखना है तो लिख। लिख लिया, सॉल्यूशन की। ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक प्रोसेस है, सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब करते जाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ऐसा नहीं हुआ वो करना ऐसा, इस टाइप से करना, धीरे धीरे देखोगे कि चीजें फिर आने भी लगा है। हो गया सर। चलो if y is equal to tan inverse x का होल स्क्वायर, देन x स्क्वायर प्लस 1 का y2 प्लस ट्वाइस x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, 3, डी 4। सॉल्यूशन tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, एकदम ठीक है। तो dy बाय dx y1 क्या होगा, जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे 2 इंटू कितना, tan इनवर्स x इंटू 1 बाय 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। अभी डिफरेंशिएट मत कर देना, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखो y2 के साथ है, दिख रहा है, ये इसके साथ दिख रहा है,
यहाँ पे, हाँ या ना? क्योंकि दिख ही Yes, रहा है मैं क्या रहा हूँ, तो वही तुम्हें देखना है। तो इसका मतलब ये इसके साथ चाहिए, बस तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए, सीरियसली बोलोगे सर छोड़ दीजिए, क्योंकि 1 प्लस स्क्वायर वाई वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना, 2 tan inverse x. और अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन का डिफ्रेंशिएशन वाई टू प्लस y2. ट्वाइस एक्स इंटू वाई वन इक्वल टू 2 बाय क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में रे? Yes. Yes, sir. ठीक है, 1 प्लस, तो इसलिए ठीक है, तो इस टाइप के सम्स को ज्यादा नहीं करूंगा आज, मेरे पास आधा घंटा जहां तक मैं कर पाया मैंने किया, ठीक है, ये वाला। तो नेक्स्ट क्लास में तुम्हें वो चीज करवाऊंगा जो हमने नहीं किया है एमओडी में। हाँ, तो अब मॉड लगाना हमने किया हुआ है, हाँ मॉड लगाना हमने किया हुआ है, इसलिए मॉडलर्स वाले को मैं मान के चलता हूँ कि रूट से जब बाहर निकालोगे तो मॉड दोगे, ठीक है। तो चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, लिखना है तो लिख लो। सर हाँ बोल कौशल, तेरा मिल जाएगा वो, रुक जा, मुझे पहले मतलब मैं पहले सीट बना रहा था, आज एक सीट भेजा है, हाँ। देखा है तुमने? हाँ सर देखा है सर, करूंगा। हाँ तो इसीलिए तो वो सीट और वो भी बना दूंगा, तेरा जो स्पेशल डिमांड है वो भी कर। ओके सर। जरा रुक पहले, ठीक है, एक एक करके, क्योंकि आज सीट देना इंपॉर्टेंट था, आज कोर्स खत्म होने वाला था ना वो वाला डिफरेंशियबिलिटी का, तो इसीलिए। सर हाँ स्कूल बोलते में डिटरमिनेंट्स और सर, मैट्रिसेस determinants करवाया और है, हाँ, तो उसका determinant वीडियो दे matrices। पाएंगे क्या? उसका वीडियो रिवीजन नहीं, होने क्लास वाला ही है। करवा देता हूँ। आज सैटरडे को, सैटरडे कल है ना, नहीं परसों बोर्ड है। लेवल का दे पाएंगे क्या? परसों लेवल का सर। परसों परसों 4 बजे आप आओगे डिटरमिनेंट करने के लिए? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो सर। देखता हूँ, ठीक है। सैटरडे स्कूल की छुट्टी है क्या? सुबह क्लास लेने से कर पाओगे? हाँ सर, इस हाँ सर, सैटरडे कर को पाएंगे। छुट्टी है। हाँ सर। तो ये सैटरडे सुबह मैं 10 बजे के आसपास क्लास ले लेता हूँ एक बार। हाँ मैं देखता हूँ, मैं या तो सुबह लूंगा या तो शाम को लूंगा, बोल दूंगा तुम लोग को, ठीक है। चलो आज मैं निकलता हूँ, ठीक है। सर 10 मिनट, हाँ बोल। सर डाउट आप पेन एंड पेपर दे सकते हैं, मैंने आपको भेजा हाँ, हुआ है। भेज दे, ठीक है। वो मतलब ठीक है, जरा मैं भी वो आज डाउट क्लियर करने का मन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सर। चल, हाँ।